रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाशय के चरणों में कोटिशा वंदन। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। ज्ञानावर्णी क्रम के सूक्ष्म के लिए हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। 25 बोल का अध्ययन हम कर रहे हैं। कौन से बोल पे हैं हम? 9वें बोल पे, है ना। 9वें बोले उपयोग 12। ठीक है, तो हमने कल समझा था कि उपयोग क्या होता है ना। जीव का लक्षण, आत्मा का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है, जिसे हम उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान और दर्शन, जिसमें 5 प्रकार के ज्ञान हम पढ़ रहे थे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार ऐसे ही रिकैप कर लेते हैं। मति ज्ञान, मति ज्ञान क्या होता है? 5 इंद्रियां और मन की सहायता से जो एकदम क्विक, जो अपने को अनुभूति होती है, क्विक किसी चीज का भान होता है ना, वो होता है मति ज्ञान। मतलब कुछ अपने को समझ में आया 5 इंद्रियां या मन के द्वारा कि कुछ है, क्या है, जो हमने समझा, वो चीज जब तक के मन में है तो वो क्या है? मति ज्ञान है। ठीक है, जब तक कि वो अपने मन में है। और जब वो चीज जब हम बोलकर उसको अभिव्यक्त कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? शुद्ध ज्ञान हो जाती है। चाहे हमने किसी का बोला हुआ सुना हो या हमने अपने अनुभव से कुछ बोला हो, है ना। मतलब जब बोला हुआ, सुना हुआ या पढ़ा हुआ जो ज्ञान हमको होता है, वो होता है शुद्ध ज्ञान। ठीक है, ये कल हम डिटेल में पढ़ लिए थे। ज्ञान क्या है? हर प्राणी में, हर जीव में ज्ञान होता ही है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। लोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके भीतर में जानने की क्षमता नहीं होती। देखो, जानने की क्षमता नहीं होगी तो वो जीव जीव कैसे रहेगा? मतलब ये जो चेतना है ना, ये चेतना है, ये संवेदनशीलता है, ये ज्ञान है, वो ही जीव को जीव बनाता है। अन्यथा जड़ नहीं हो जाएगा जीव। क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। तो जानने की क्षमता, चेतना, महसूस करने की क्षमता, यही जो चीजें हैं, वो ही जीव को जीव बनाती है, और यही क्या है? ज्ञान है। ठीक है, तो जो ज्ञान हम मनन पूर्वक जिस ज्ञान को करते हैं, वो होता है मति ज्ञान। ठीक है ना। मति ज्ञान एक आधारशिला है जो सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। जब ये सम्यक रूप में है तो ये क्या है? ज्ञान है। और यही अगर ये विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा यानी मिथ्यात्व के रूप में आ जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे हम? ये अज्ञान कहलाएगा। ठीक है, अगर सम्यक्त्व वाला होता है, यथार्थ रूप किसी चीज का ज्ञान होता है, तो वो हमारी वृद्धि कराने वाला होता है। सम्यक्त्व कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, बिना सम्यक्त्व के जो चीज हमको हासिल है, वो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो चीज यथार्थ नहीं है। ठीक है, सम्यक्त्व मतलब यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करना, यथार्थ स्वरूप को मानना, जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, तत्वों का ज्ञान करना। और फिर जो भी चीजें हैं, जो भी द्रव्य है, जो भी पर्याय है, उसका यथार्थ स्वरूप, मतलब उसका एक्चुअल जो उसका फॉर्म है ना, उसको एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड सम्यक्त्व। मतलब देव गुरु धर्म
के द्वारा प्ररूपित जो भी ज्ञान है, जो जिनवाणी है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानना, उसमें श्रद्धा रखना। और द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज दिस कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? श्रद्धा करना। भगवान ने भी फरमाया ना, श्रद्धा परम दुल्लहा, मतलब श्रद्धा सबसे ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट है। यही श्रद्धा ही है जो हमको इस अनंत 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 भाव भ्रमण से क्या कर सकती है? तिरा सकती है, रुकवा सकती है, हमारा भाव भ्रमण रुकवा सकती है। प्रतिक्रमण करते हैं तब पढ़ते हैं 84 लाख जीव योनि का पाठ। ये 84 लाख जीव योनि में कितने बार भाव भ्रमण किए हम? कोई गिनती नहीं है ना, कोई गिनती नहीं, अनंत बार। क्यों? और अनंत बार करते रहेंगे अगर हमने सम्यक को स्पर्श नहीं किया, अगर हमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हम अगर सम्यक को स्पर्श कर लेंगे, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तो हम अपना संसार सीमित कर सकते हैं। उसके बाद हमारा संसार क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। उसके बाद हमको अनंत 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 मतलब एकदम अनंत अनंत भाव नहीं करने पड़ेंगे। फिर एक क्या बोलना चाहिए, एक मार्जिन बन जाएगी, एक एलओसी बन जाएगी, है ना? एक लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाएगी। हाँ, इसके बाद हमारा भवभ्रमण नहीं है, उसके बाद हमको निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन अगर सम्यक्त्व नहीं प्राप्त की, लेकिन अगर सम्यक को स्पर्श नहीं किया, अनन्य श्रद्धा नहीं हुई, तो भटकते रहेंगे फिर। ठीक है? तो ये था मति ज्ञान। मति ज्ञान जो क्या है? आधारशिला है ना? जो सभी जीवों में होता है, बस अपने ज्ञान को परिपक्व करने की जरूरत होती है, अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान में बदलने की जरूरत होती है। ठीक है? यही ज्ञान है ना, मतलब क्या, जब हम यथार्थ को ग्रहण नहीं करते ना, तो हम कल्पनाओं में जीते हैं। ठीक है? जैसे कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, कि आत्मा भटक रही होगी क्या? ये जो सब कल्पनाएं होती है, ये हमारे सम्यक को, ये हमारे सम्यक ज्ञान को दूषित करती है। मतलब जब हम यथार्थ में नहीं जीते हैं ना, तो कल्पनाओं में जीते हैं, और कल्पनाओं में जीने से सम्यक तो हासिल नहीं होगी। ठीक है? ये था मति ज्ञान, है ना? अब मति ज्ञान है तो मुक्ति की यात्रा है, और मति ज्ञान नहीं है तो संसार में घूमते रहो, जिसको घूमना है ना। अब आता है शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान वही है जो मति ज्ञान से हमने जाना है, वो जब शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, मति ज्ञान की जब अभिव्यक्ति होती है, तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध ज्ञान हो जाता है। ठीक है? सिंपल सी चीज है। मति ज्ञान क्या है? जो मन में है तब तक के वो क्या है? मति ज्ञान है। और जब उसकी अभिव्यक्ति हो गई है, व्यक्तिगत समझ है, जब तक व्यक्तिगत समझ है तब तक वो क्या है? मति है। और अगर शब्दों में अभिव्यक्ति, तो वो क्या है? शुद्ध ज्ञान है। ठीक है? मति और शुद्ध क्या होते हैं? बेसिक ज्ञान है ना? मति और शुद्ध बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, जिसका अगर हम परफेक्ट प्रॉपर यूज कर लेते हैं, है ना? जिसको अगर परफेक्ट प्रॉपर यूज कर लेते हैं, तो ये हमको क्या करेंगे? यथार्थ ज्ञान तक ले जाएंगे। ब्रह्मांड का जो यथार्थ ज्ञान है, यूनिवर्स का कौन सा है? केवल ज्ञान, है ना? लेकिन उसका क्या है? उसकी शर्त यही है कि हमको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्या करना है? प्रॉपर यूज करना है। यथार्थ ज्ञान तक जाने के लिए मति ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शुद्ध ज्ञान। क्यों है शुद्ध ज्ञान? क्योंकि ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये हर व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, हर व्यक्ति की जो समझ है, उसको प्रकट करवाने में सहायक होता है। हमने समझ लिया, हम बोले नहीं, तो कुछ काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। तो मति ज्ञान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? शुद्ध ज्ञान है। ये शुद्ध ज्ञान है, उससे हमको पता चलता है कि हमारे लिए ये उपादेय क्या होता है। हे यानी जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये यानी जो जानने योग्य है, उपादेय मतलब जो इसको जो आचरण में लाने योग्य है ना। तो इसका नॉलेज हमको किससे होता है? शुद्ध ज्ञान से होता है। अगर सुनेंगे नहीं, तो चिंतन मनन की क्षमता होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है? जब तक कि हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम में विवेक जगेगा ही नहीं कि हमको क्या करना है, हमको कैसे अपना विकास करना है ना? कौन सी चीजें हैं जो अपनाने योग्य हैं, कौन सी चीजें हैं जो त्यागने योग्य हैं। ये सब कैसे होगा? ये सब शुद्ध ज्ञान से होगा। जो व्यक्ति में शुद्ध ज्ञान जिसको होगा, वो धीरे धीरे तत्वों की खोज करेगा।
करेगा ना कि क्या है, क्या ये है, क्या उपादेय है। तो जो खोजी व्यक्ति होगा ना, वो खोजी व्यक्ति ही एक दिन क्या बन पाएगा? केवली बन पाएगा, जो तत्वों की खोज करेगा, जो यथार्थ को जानने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ के लिए बिना शुद्ध ज्ञान के ये संभव है क्या? नहीं है। तो इससे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों क्या है? बेसिक ज्ञान है जो हमको यथार्थ तक ले जाएँगे, इसलिए शुद्ध ज्ञान का बहुत उपकार है हम पे, ठीक है? तो शुद्ध ज्ञान कौन-सा है? जो हमको सुनने से प्राप्त, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो मति ज्ञान क्या है? एक बहुत बड़ा टैंक है, एक अ, पानी का टैंक है, वो क्या है? मति ज्ञान है, ठीक है? लेकिन उस टैंक से जिस सोर्स से वो पानी जगह-जगह पहुँच रहा है, या जैसे कोई एक क्या बोलना चाहिए, बारिश हुई समझो आप, ठीक है? बारिश हुई, तो एक बार बारिश हो गई और जितनी जगह को उस बारिश से सिंचन होना था, जितनी जगह का वो हो गया। तो ये हो गया मति ज्ञान, ठीक है? लेकिन अगर उस बारिश को जैसे भगवान ने अपनी देशना फरमा दी, यानी बारिश हो गई आप मान के चलो, ठीक है? लेकिन अगर उस बारिश को इकट्ठा करके, उस बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसकी नहरें बना दी गई समझो, ठीक है? नहरें बना के अलग-अलग खेतों तक पहुँचाया गया, तो वो होता है शुद्ध ज्ञान। यानी जो जिनवाणी थी उसको क्या किया? गंधर्वों ने, आचार्यों ने उसको सूत्रबद्ध किया और वो आज हम तक पहुँचा है। तो ये क्या हुआ? सूत्र ज्ञान हुआ। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों क्या हैं? बेसिक ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, ठीक है? तो ये दोनों जो किसी चीज़ पे बेस्ड है, मतलब ये ज्ञान दोनों मन और इंद्रियों पे बेस्ड है। इंद्रियों और मन के बिना हमको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे पढ़ के कर रहे हैं तो चक्षेंद्रिय यूज़ हो रही है, सुन के कर रहे हैं तो श्रोतेंद्रिय यूज़ हो रही है ना? तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए ये कौन-सा ज्ञान है? ये परोक्ष ज्ञान है। जो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, वो होता है परोक्ष ज्ञान, ठीक है? और हम 5 ज्ञान पढ़े हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है? अब इसमें से जो मति और शुद्ध ज्ञान है, ये जो ये जो 2 ज्ञान है, इनको क्या चाहिए? 5 इंद्रिय और मन, इसकी सहायता से होगा ये मति और शुद्ध ज्ञान। तो जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है, इसलिए इस ज्ञान को क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान है। ये कौन-सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। और ये अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो 3 ज्ञान हैं, ये तीनों ज्ञान कैसे होते हैं? डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। इनके लिए मन की या इंद्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, इसलिए उनको, इन तीनों को प्रत्यक्ष ज्ञान बोला गया है, ठीक है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों क्या हैं? परोक्ष ज्ञान हैं। और अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो 3 ज्ञान हैं, ये डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष ज्ञान बोला गया है, क्योंकि ये सीधे-सीधे आत्मा से इसका संबंध है, ठीक है? और किसी भी चीज़ से इसका कोई ये तीनों का कोई संबंध नहीं है, ना इंद्रियों से, ना मन से। इसलिए ये क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है? आज हम समझेंगे अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है ना, सुन के ही लगता है, क्योंकि बहुत सुना है अवधि ज्ञान होता है। सबसे ज्यादा कहाँ सुना है अवधि ज्ञान? किसी को ध्यान में है कि अवधि ज्ञान कहाँ पर सुना है सबसे ज्यादा? मात्र भक्ति के लिए सुनते हैं ना, जैसे भगवान जब गर्भ में आए, है ना, माता के, कौन भगवान? भगवान महावीर स्वामी जब गर्भ में आए, तो आते ही जब गर्भ में आए, तीर्थंकर का जीव जब उत्पन्न होता है ना, तो उत्पन्न होते साथ जब वो एम्ब्रियो रहता है,
तभी उनके में क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान लेके ही आता है तीर्थंकर का जीव जब भी गर्भ में आता है तो जब वो गर्भ में थे तो उन्होंने क्या देखा था कि उनके हलन चलन से उनकी माता को तकलीफ हो रही है, ऐसा देखा था। तो उन्होंने क्या कर दिया था, हलन चलन बंद कर दी थी, है ना। कई बार सुना है ना ये वाला जो क्या बोलना चाहिए विवरण है, वो कई बार सुना हुआ है। और जब हलन चलन बंद कर दी तो फिर उनको पता चला कि उनके हलन चलन बंद कर देने से उनकी माँ क्या है, चिंतित हो गई है कि गर्भ सुरक्षित है या नहीं है ना, गर्भ क्षय तो नहीं हो गया है। तो फिर उन्होंने जाना अपने काय, ये सब कैसे जाना उन्होंने, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना, ठीक है। वहां पे उनकी इंद्रियां और मन काम नहीं किए, वो डायरेक्ट उन्होंने कैसे जाना, डायरेक्ट आत्मा से जाना। तो ये इस जगह पे लगभग जब भी प्रवचन और में हम सुनते ही आए हैं कि तीर्थंकर थे प्रभु महावीर, गर्भ में ही वो क्या किए, अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और उनको पता चला। तो जैसे ही पता चला कि चिंतित हो गई है उनकी माँ, तो फिर क्या किया उन्होंने, वापस हलन चलन स्टार्ट कर दी कि उनकी माँ को तकलीफ ना हो, उनकी मातृभक्ति, ठीक है। तो अब अवधि ज्ञान, अवधि, अवधि यानी कि होता है मर्यादा, सीमा। अवधि मीन्स होता है मर्यादा, सीमा, लिमिट। कोई भी चीज अच्छा मतलब मर्यादा, सीमा या लिमिट, मतलब अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान होता है जो डायरेक्ट आत्मा से होता है, लेकिन ये जो ज्ञान है ये सीमा लिए होता है, ये एक मर्यादा लिए होता है। मर्यादा किस चीज की, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। मतलब अवधि ज्ञानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मर्यादित क्षेत्र के, मतलब एक लिमिटेड एरिया के रूपी पदार्थों को वो जानते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक मर्यादित क्षेत्र के रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं। यानी जो संसार के जितने भी रूपी पदार्थ हैं उनको अवधि ज्ञानी जानते हैं। सिद्धों को जानेंगे क्या, सिद्धों को नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि सिद्ध क्या है, अरूपी हैं। जो भी रूपी पदार्थ है जिन्हें वर्ण गंध रस स्पर्श है ना, जो अस्पर्शी होते हैं वो होते हैं रूपी पदार्थ। तो ये आपके आगे और आएगा। तो रूपी पदार्थ मतलब पुद्गलों को, ठीक है, रूपी मीन्स पुद्गल होता है बेसिकली। तो रूपी, एक एक सेकंड ना, अच्छा मित्रम। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञानी जो होते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एरिया के, है ना। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम इस रूम में जितनी भी चीजें हैं उनको देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो जो अवधि ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने ज्ञान से, जो जितने भी उनके ज्ञान की सीमा है उस सीमा के अंदर रहे हुए रूपी पदार्थों को देखते हैं। जैसे लाइक अगर अगर अभी मुझे अवधि ज्ञान होता तो मैं अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगा करके अभी अमेरिका में क्या हो रहा है वो जान सकती थी, ठीक है। मतलब जहां तक की मेरी लिमिट है, जहां तक की सीमा है, वहां तक का
सभी रूपी पदार्थों की सभी पर्यायों को वो जानते हैं। ठीक है, सभी पर्यायों को नहीं, सभी रूपी पदार्थों की कुछ पर्यायों को जानते हैं। मतलब रूपी पदार्थों को तो जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूपी पदार्थों की सभी पर्यायों को जानेंगे। पर्याय का मतलब होता है, जैसे कोई मटेरियल है, आप मान के चलो जैसे मिट्टी है, ठीक है? तो मिट्टी क्या है? मिट्टी एक द्रव्य है ना? मिट्टी एक द्रव्य है और उसकी पर्याय यानी उसका परिणमन किस-किस चीज़ में हो सकता है? मिट्टी का परिणमन किसमें हो सकता है? मिट्टी से दीपक बन सकता है, मिट्टी से घड़ा बन सकता है, मिट्टी से ईंट बन सकती है। तो इस प्रकार से रूपी पदार्थों की अ, जो जितनी भी पर्याय होती हैं, वो सभी पर्यायों को नहीं जानते अभिज्ञानी, लेकिन कुछ पर्यायों को जानते हैं। उनकी लिमिट ये है, सारा का सारा नहीं जान करके कुछ जानना, एक लिमिटेड एरिया को जानना, ठीक है? कुछ जो अवधि ज्ञानी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो जैसे जो अनुत्तर विमान के देव होते हैं ना, जो बहुत हाई क्लास के देव होते हैं, वो पूरे लोक में थोड़ा-सा ही एरिया बचता है। पूरा 14 राजू लोक का थोड़ा ही एरिया बचता है, उसके अलावा वो लगभग जगह के उनकी वो रहती है, लिमिट रहती है, उनका कवरेज होता है कि वो लगभग इतनी जगह का क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे नरक के जो जीव होते हैं, उनका अपना क्राइटेरिया, उनका अपना एरिया होता है। ऐसे करके जो भी अवधि ज्ञानी होते हैं, सबका जो अवधि ज्ञान होता है, उसकी सीमा एक जैसी नहीं होती है ना? किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है? अवधि ज्ञानी क्या होते हैं? वो सिर्फ़ जड़ पदार्थों को मतलब रूपी पदार्थों को ही देखते हैं। वो चेतना को नहीं देख सकते, है ना? भावों को नहीं देख सकते, विचारों को देख सकते हैं। जैसे अपने अपने जो विचार बनते हैं, आप जब मन में विचार बनते हैं, तो मन में एक पिक्चर भी बनती है ना? आपके मन में भाव आएँगे तब पिक्चर नहीं बनेगी, लेकिन जब आपके मन में विचार आएँगे ना, तो पिक्चर बनेगी। आपने मन में किसी का विचार किया, यानी आपने किसी को सोचा, ठीक है? आपने लाइक आपने अगर अभी अपने मन में अपने फादर का, अपने बच्चे का, अपने प्रियजनों का, किसी का भी विचार किया, तो उनकी एक पिक्चर बनेगी ना अपने माइंड में। तो वो विचारों को जानते हैं, वो भावों को नहीं जान सकते हैं, ठीक है? तो अवधि ज्ञान क्या होता है? एक लिमिटेड एरिया का के सभी रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना। समझ में आ रहा है? इसमें भूतकाल की भी जानकारी होती है, इसमें वर्तमान काल की भी जानकारी होती है, इसमें भविष्य काल की भी जानकारी होती है। मतलब भविष्य में क्या हो रहा होगा इस समय में, भूतकाल में क्या हुआ होगा और वर्तमान काल में एक एरिया तक के अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा देख सकते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के श्रावक थे, तो उनमें से कुछ किसी श्रावक को 500 योजन का अवधि ज्ञान था, किसी को 1000 योजन का अवधि ज्ञान था। तो ऐसे अपना-अपना वो रहता है, क्या बोलना चाहिए, अपनी-अपनी लिमिटेशंस रहती है, उस लिमिट में होता है अवधि ज्ञान, ठीक है? अवधि ज्ञान जो होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। जैसे हमने पढ़ा था, वैक्री शरीर में पढ़ा था ना कि भव प्रत्यय और क्या पढ़ा था? लब्धिजन्य, है ना? तो यहाँ पे भी अवधि ज्ञान जो है ना, वो 2 प्रकार का है। पहला है भव प्रत्यय, ठीक है? और दूसरा है, टेबल पे रखिए। दूसरा है क्षायोपशमिक। ये अवधि ज्ञान लब्धि नहीं है ना? अवधि ज्ञान क्या है? जो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म होता है, ठीक है? ज्ञानावर्णीय कर्म में के प्रकार होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जब हम कर्म पढ़ेंगे, कर्म 8 उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें एक अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म होता है। जब उसका क्षयोपशम होता है ना, तो क्षयोपशमिक अवधि में ज्ञान मिलता है हमको। और भव प्रत्यय क्या होता है? जो भव से ही, भव में आने के साथ ही मिल जाता है। भव प्रत्यय किसको होता है? नारकी और देवता को।
नारकी और देवता। नारकी और देवता, नरक गति और देव गति में जब कोई जीव उत्पन्न होता है ना, जब कोई जीव योनि में आता है, तभी उसको क्या मिल जाता है, उसको अवधि ज्ञान मिल जाता है। वहां पे उनको हासिल नहीं करना पड़ता, उनको वहां पे क्षयोक्षम से, उनका क्षयोक्षम होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, इस भाव में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अभी उनके पास दो ही ज्ञान है और जब उनका अवधि ज्ञानावनी का क्षयोक्षम होगा तब अवधि ज्ञान होगा, वैसा नहीं होता है। जो नारकी देवता होते हैं, उनको उत्पन्न होते साथ उनको क्या मिल जाता है, अवधि ज्ञान का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनके पास अवधि ज्ञान होता है। भाव प्रत्यय कैसे समझेंगे हम, जैसे जैसे अब मछली है, ठीक है, मछली पानी में उत्पन्न होती है, तो उसको कोई तैरना सिखाता है क्या? नहीं सिखाता ना, अपने आप सीखती ना, वो उसका भाव का गुण है ना? तो वैसे ही जो नारकी देवता हैं, उनके भाव का गुण है। क्या है उनके भाव का गुण? कि उनको अवधि ज्ञान होगा, ठीक है? नारकी देवता का क्या होता है? उनके भाव का गुण है। वो वहां पे उत्पन्न होंगे और उनको क्या मिलेगा? अवधि ज्ञान होगा। ये अवधि ज्ञान बिना किसी आलंबन के सीधा किससे होता है? आत्मा से होता है। जैसे जैसे आत्मा में विशुद्धि आती है, वैसे वैसे अवधि ज्ञान मतलब क्षयोक्षम प्रत्यय जो अवधि ज्ञान होता है, वो जैसे जैसे विशुद्धि आएगी, जैसे जैसे अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होगा, तो क्या मिल जाएगा फिर? जो मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव हैं, मतलब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, उनको भी क्या होगा? अवधि ज्ञान होगा। अच्छा, अवधि ज्ञान किनको होता है? सन्नी तिर्यंच जीवों सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, ठीक है? मतलब जो सन्नी है, जो मन वाले जीव हैं, उन्हीं को होगा अवधि ज्ञान। उसके अलावा दूसरे जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो आपने समझा कि अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? भाव प्रत्यय और क्षयोक्षम प्रत्यय या क्षयोक्षमिक। तो भाव प्रत्यय यानी जो जन्म से ही प्राप्त होता है, मतलब जो ऑटोमेटिकली मिल जाता है नरक गति और देव गति में जाने पे। तो नरक गति और देव गति के ही जीव ऐसे हैं जिनको भाव से ही क्या मिल जाता है? अवधि ज्ञान मिलता है। अब क्षयोक्षमिक, अब अपन आप पूछोगे कि तीर्थंकर भगवान को भी तो जन्म से अवधि ज्ञान होता है ना? तो वो भाव प्रत्यय होता है क्या? वो भाव प्रत्यय नहीं होता है, वो उनका क्षयोक्षम है, अवधि ज्ञानावर्णी का। उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा है, उनका अवधि ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम हुआ है, तो वो क्या हुआ है? उनको जन्म से क्या मिला है? अवधि ज्ञान मिला है। उसको हम भाव प्रत्यय में नहीं लेंगे, ठीक है? तो अगर आपको पूछे कि नरक और देवगति के जीवों को होने वाला अवधि ज्ञान कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है ना? और मनुष्य और तिर्यंच को होने वाला कौन सा है? तो क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान है, क्षयोक्षम प्रत्यय अवधि ज्ञान है, ठीक है? अब अवधि ज्ञान, ये जो अवधि ज्ञान होता है ना, वैसे तो बहुत सारा इसमें जानने का रहता है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है अवधि ज्ञान। लेकिन अभी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है ना? अवधि ज्ञान होता है हर जीव, चाहे नारकी हो, चाहे देवता हो या मनुष्य तिर्यंच हो, ये सब अपने-अपने क्या बोलना चाहिए, लिमिट के हिसाब से इनका अवधि ज्ञान काम करता है, ठीक है? जैसे नरक गति के जीव होते हैं, तो नरक गति के जीव हैं, तो पहली नरक का जो जीव होता है, ठीक है? वो कम से कम 3.5 कोस और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कोस तक के एरिया का अवधि ज्ञान कर सकता है। वो क्या अवधि ज्ञान में वो क्या देखते हैं नरक गति के जीव, कि ये जीव मुझे मारने आने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँ, ठीक है? मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, यही देखते हैं अवधि ज्ञान में, जो मिथ्यात्वी जीव होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नरक गति में जब दूसरे जीवों को देखते हैं दुःख में, है ना? तो वो जाते हैं, उनको वो सांत्वना देते हैं, उनको समझाते हैं कि आत्मध्यान नहीं करना, ये हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है, जिसको अगर हम समभाव से भोगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना अगला भाव सुधार सकते हैं। ऐसा करके वहाँ पे भी सम्यक दृष्टि, जैसे कृष्ण महाराज हैं, है ना? जैसे सैनिक राजा हैं, जो नरक गति में हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं। वो वहाँ पे जा करके विकथा नहीं करते हैं, वो ये नहीं बोलते कि हाँ, मार उसको मार और मार, वो वैसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं कि
आत्म ध्यान नहीं करना, क्लेश नहीं करना, ये हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का क्या है, फल है। ठीक है? तो वो वहाँ पे भी क्या करते हैं, धर्म कथा करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि है। मैंने आपको बताया सम्यक दृष्टि कितनी इम्पोर्टेंट है। सम्यक दृष्टि रहेगी तो हम मतलब कोई भी जीव है, वो नरक की वेदना को भी क्या करेगा, समभाव से सहन करेगा। हम तो यहाँ की वेदना में ही विचलित हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का अभाव है। जिस टाइम सम्यक दृष्टि आ जाएगी ना, तो हम समझेंगे कि जीव अलग है और शरीर अलग है। ठीक है? हमको समझ में आएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, वो क्या है? हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है, निमित्त निर्दोष है। ठीक है? किसी की कोई गलती नहीं होती है, जो हमारे साथ हो रहा है, वो क्या है? हमारा ही किया हुआ है। तो अवधि ज्ञान में नरक गति के भी जीव जो होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो सम्यक अपने अवधि ज्ञान से ये उपयोग लगाते हैं। देखो, अवधि ज्ञान क्या होता है? जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपने कोई चीज़ देखी, सीधे आपके दिमाग में आ गया कि हाँ, ये विंडो है, ठीक है ना? आ जाता है। लेकिन अवधि ज्ञान हो गया, मनःपर्य ज्ञान हो गया, ये क्या होते हैं? ये ऑटोमैटिकली नहीं होते, ये एनी टाइम नहीं चलते रहते हैं। इनका उपयोग लगाना पड़ता है। उपयोग लगाना पड़ता है मतलब जैसे जब आपको अ, अगर किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं, ठीक है? चश्मा लगा हुआ है, किसी का पावर है, बढ़ा हुआ है, तो जब उसको पढ़ना रहेगा तो वो चश्मा लगाएगा ना। तो वैसे ही जब अवधि ज्ञान से कुछ देखना रहता है ना, तब अ, वो क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञानी जो रहते हैं, वो उपयोग लगाते हैं। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि अनुत्तर विमान के देवता का अवधि ज्ञान का एरिया क्या है, बहुत बड़ा होता है। नरक गति के जीवों का कम होता है ना? अ, मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों का भी अपने-अपने हिसाब से कम से कम वो अंगुल के असंख्यात भाग को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा में लोक प्रमाण देख सकते हैं। अपने क्या बोलते हैं, मनुष्य गति के जीव, तिर्यंच गति के जीव, तिर्यंच पंचेंद्रिय जो होते हैं, वो तो असंख्यात द्वीप समुद्र देख सकते हैं अवधि ज्ञान में। और जहाँ मैंने एक बार सुना था, मुझे एकदम श्योर मतलब किसी प्रूफ के साथ नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना था कि अभी अभी जो है सबसे ज़्यादा अवधि ज्ञान अपने पंचम काल में तो ऐसे भी है नहीं, लेकिन जैसे अगर हम समझे तो अवधि ज्ञान ना सबसे ज़्यादा तिर्यंच पंचेंद्रिय को होता है, ठीक है? एक आप चीज़ कभी नोटिस किए हो कि ये भी मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब कभी अगर भूकंप आने वाला होता है ना? कुछ इस टाइप की कुछ क्या बोलना चाहिए इसको, प्राकृतिक आपदाएँ कुछ आने वाली होती हैं, तो तिर्यंच जीवों को उसका एहसास हो जाता है। होता है ना? कैसे होता है बताओ? हम सोचेंगे कि उनके में ज्ञान नहीं होता या उनके ज्ञान की विशुद्धि नहीं होती, तो ये पॉसिबल है क्या? तो इससे मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब हम आज की डेट में क्या है, भगवान ने फरमाया है कि अभी के जीव जो क्या रहेंगे, वो वक्रमति वाले रहेंगे। डायरेक्ट उनको बोला हुआ समझ नहीं आएगा। पहले जब भगवान के शासन के टाइम पे जो जीव होते थे, वो क्या होते थे? ऋजुमति वाले होते थे। सरल, एकदम सरल। भगवान ने बोला ये जीव है, 33। भगवान ने बोला ये अजीब है, 33। है ना? भगवान ने फरमाया कि तिर्यंच में अवधि ज्ञान होता है, 33। वहाँ पे प्रूफ नहीं माँगा जाता था। इसलिए तो क्या होता था, एक प्रवचन सुना नहीं, एक देशना सुनी नहीं और वैराग्य आ जाता था। क्यों? क्योंकि तर्क-वितर्क नहीं होता था कि ये कैसे हुआ, इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा, इसको हम कैसे समझें, ये नहीं होता था। लेकिन भगवान को पता था, क्या पता था कि पंचमारा आएगा, है ना? और उस समय में क्या होंगे, जो उस समय जो हमारी मति होगी ना, वो वक्रमति होगी, ठीक है? बिना तर्क के, बिना क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम्पल के हमको समझ में नहीं आएगा। जब तक के हम नहीं समझेंगे ना, कोरिलेट नहीं कर लेंगे ना, तब तक के माइंड में फिट नहीं बैठेगा। इसलिए बताया कि पंचम काल के जो जीव होंगे, पंचम काल के जो श्रावक होंगे, वो क्या होंगे? वक्रमति वाले होंगे। तो थोड़ी-सी सरलता लानी पड़ेगी हमको, है ना? हमको समझना पड़ेगा कि भगवान ने जो फरमाया है वो क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य है, निशंक है। ठीक है? हमारी बुद्धि छोटी है, हमारी बुद्धि में वो चीज़ नहीं दिख पाती है, हम उसको इतनी जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान ने जो फरमाया वो क्या है? अक्षरशः सत्य है। ठीक है? तो मैसेज आ रहा है मुझे कि कौन से जीव कितना अवधि ज्ञान का विस्तार, उनके अवधि ज्ञान का विस्तार कितना होता है।
मैं अगर ये चैप्टर करवाने लगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर भी आप समझिए कि पहली नरक के जीव जैसे 4 कोस तक देख पाते हैं, दूसरी नरक के 3.5, तीसरी नरक के 3 कोस, ये उत्कृष्ट है उनका, है ना? ऐसे करके करते-करते 7वीं नरक के जो जीव होते हैं, वो 1 कोस तक का अवधि ज्ञान उनका रहता है उत्कृष्ट, ठीक है? मतलब उनके जानने का क्षेत्र, उनके देखने का क्षेत्र जो रहता है ना, वो इतना रहता है। जैसे तिर्यंश पंचेंद्रिय का मैंने बताया, मनुष्य का ये लोग जघन्य तो अंगुल के असंख्यात भाग जितना जानते देखते हैं, और उत्कृष्ट में तिर्यंश पंचेंद्रिय असंख्य द्वीप समुद्र, और जो मनुष्य होते हैं, वो संपूर्ण लोक प्रमाण, ठीक है? चाहे तो आलोक में भी अगर अवधि ज्ञान से देखने लायक, अवधि ज्ञान से जानने देखने की क्षमता रखने की वो जानने देखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनसे अवधि ज्ञान से जो दिखें, वैसे वहाँ पे क्या होने चाहिए? पुद्गल होने चाहिए। वैसे होते नहीं है, ठीक है? आलोक में अवधि ज्ञान के विषय वाले जो द्रव्य हैं, वो रूपी द्रव्य नहीं होते हैं, लेकिन अगर रहे तो वो देखने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? वैसे ही देवताओं का क्या रहता है? भवनपति देवों का होता है 25 योजन से लेकर के संख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र तक के, वो नीचे अधोलोक में वो तीसरी नरक तक देख सकते हैं। ऊर्ध्वलोक में जो भवनपति के देव होते हैं, वो पहले दूसरे देवलोक तक देख सकते हैं। ऐसे करके सबका बहुत अलग-अलग दिया हुआ है। इतना सारा अगर हम बताने लगे ना, तो क्या हो जाएगा? टाइम उसी में चला जाएगा। हमको बस ये जानना है, ये समझना है कि अवधि ज्ञान जो है, वो बिना इंद्रियों के, बिना मन के सीधे क्या होता है? आत्मा से होता है। ठीक है? उसके बाद जो अवधि ज्ञान में और विशेष जानने योग्य है, वो मैं आपको बताती हूँ कि अवधि ज्ञान और कितने टाइप का होता है। इसमें भी अवधि ज्ञान की और अलग-अलग क्या है? वैराइटीज हैं। ठीक है? तो क्या है? देश अवधि और सर्वावधि। देश अवधि, ठीक है? देश अवधि और सर्व अवधि, है ना? तो अब देश अवधि किसको बोलेंगे? देखो, क्या होता है? एक होता है परम अवधि ज्ञान, यानी सर्व अवधि, यानी जिसमें सभी पर्याय लगभग जो रूपी पर्याय हैं, जितने रूपी द्रव्य हैं, उन सभी को क्या कर रहा है? जान रहा है, देख रहा है अपने लिमिट वालों को। और देश अवधि मतलब सभी को नहीं जान रहे हैं, उनसे कम जान रहे हैं, ठीक है? परम अवधि ज्ञान से या सर्व अवधि ज्ञान से क्या होता है? देश अवधि ज्ञान क्या होता है? छोटा होता है। देश अवधि ज्ञान छोटा होता है, और सर्व अवधि ज्ञान मतलब परम अवधि ज्ञान, इससे बड़ा अवधि ज्ञान नहीं होता है। जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है ना, वो होता है सर्व अवधि ज्ञान। ओके? इसके बाद एक होता है हीयमान, वर्धमान। मैं एक बार लिख लेती हूँ। हीयमान, देखिए अवधि ज्ञान, देश अवधि, सर्व अवधि, हीयमान, वर्धमान, ठीक है? अवस्थित, अनवस्थित, ठीक है? अनुगामी, अननुगामी, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। ये सभी, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी अवधि ज्ञान की वैरायटीज हैं। ओके? तो अवधि ज्ञान, देश अवधि जैसे मैंने बताया आपको, सर्व अवधि मतलब अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट विषय को जानने की जो क्षमता रखता है अवधि ज्ञान से, वो होता है सर्व अवधि।
और सर्व अवधि से छोटा होता है देश अवधि। मतलब जो सर्व अवधि नहीं है वो क्या है, देश अवधि है। ठीक है। हीयमान, हीयमान कौन सा होता है, जो अवधि ज्ञान, अभी अवधि ज्ञान तो मिल गया है लेकिन अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम है ना, या जिनको विशुद्धि नहीं रहती है उसके कारण से अगर वो हीन होता जाए यानी घटता जाए, जैसे पूर्णिमा के बाद से लेकर अमावस्या तक के क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है ना। वैसे ही अगर संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, अगर विशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं, अशुभ लेशा होती तो अवधि ज्ञान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है। फिर एक होता है वर्धमान, मतलब वही है, अगर शुभ लेशा के परिणाम है, अच्छे भाव हैं, विशुद्धि है भाव में, तो ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान। ठीक है। अवस्थित, मतलब जैसे वर्ड से ही वो क्लियर है, अवस्थित यानी बिल्कुल व्यवस्थित है, स्थिर है वो, मतलब जितना मिला है वो उस भाव तक के है ना, वो क्या रहता है, या कई बार अगले भाव में भी वो आत्मा के साथ बना रहता है, वो अवस्थित है। ठीक है। अनवस्थित मतलब जो एक सरीखा नहीं रहता है। देखो कितनी वैरायटी अवधि ज्ञान की भी है ना। उसके बाद आता है अनुगामी और अननुगामी। अनुगामी मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कई लोगों को, मतलब जो अनुगमन करता है, जो अनुसरण करता है, जीव जहां जा रहा है, अवधि ज्ञानी जीव जहां जा रहा है तो वो उसके साथ साथ जा रहा है, तो वो क्या होता है, अनुगामी। और अननुगामी क्या होता है, जो जीव के साथ साथ नहीं जाता है। ठीक है। वो हो गया अनुगामी और अननुगामी। अब जैसे अनुगामी के लिए अपन समझ सकते हैं, जैसे दिया लेकर अपन कहीं चल रहे हैं तो जहां जहां अपन जा रहे हैं वहां वहां उसका प्रकाश जा रहा है ना, वो हो गया अनुगामी। और अननुगामी मतलब जो लाइट्स लगी रहती है या स्ट्रीट लाइट आप समझ लो, मतलब वो जहां पे है वहीं पे ही वो रोशन करेगी, उसके आगे हम अगर आगे जा रहे हैं तो वो हमारे साथ नहीं जाएगी। दैट इज अननुगामी अवधि ज्ञान। ओके। फिर है प्रतिपाती। प्रतिपाती मतलब जो गिरता है, मतलब गिरने के स्वभाव वाला वो होता है प्रतिपाती। और अप्रतिपाती मतलब जो भव पर्यंत स्थिर रहता है। जैसे अवस्थित और अनवस्थित, या ये मान और वर्धमान, प्रतिपाती अप्रतिपाती, ये सब जो है वो लगभग एक ही अर्थों में प्रयुक्त होंगे, थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ये मान मतलब एक वर्धमान क्या होता है, जो एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है, या ही मान मतलब एक सीक्वेंस से घट रहा है। प्रतिपाती मतलब वो धड़ाम से भी गिर सकता है ना, है ना। और अप्रतिपाती मतलब जो कभी भी उसको कुछ नहीं होगा, वो भाव पर्यंत क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है। तो ये इतने टाइप के क्या हैं, अवधि ज्ञान है। ठीक है ना। तो इन अवधि मतलब इतने सारे टाइप ऑफ अवधि ज्ञान जो हैं वो पूरे क्या होते हैं, डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। इनका मन से या इंद्रियों से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। ये समझ में आया। अवधि ज्ञानी जो हैं वो सभी रूपी पर्यायों को जानते और देखते हैं। ठीक है। ये अरूपी पदार्थों को नहीं जानते हैं। अरूपी पुद्गल जो होते हैं, अरूपी द्रव्यों को मिच्छामि, पुद्गल क्या होता है, रूपी होता है। और जो अरूपी द्रव्य हैं जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इनको अवधि ज्ञानी अपने ज्ञान में नहीं जानते, नहीं देखते हैं। ठीक है। ये हो गया अवधि ज्ञान। आज अवधि ज्ञान में हमारा क्लास का टाइम ओवर हो गया है। किसी के क्वेश्चंस हैं क्या, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? रुचिता जी बागमा। दीदी, क्या इस पंचम काल में भी अवधि ज्ञानी होते हैं? नहीं, अभी अवधि ज्ञान नहीं है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमको आगे का पता है, या तप आराधना करके अवधि ज्ञान पाया जा सकता है, कि ये सिर्फ जन्म से ही रहता है? नहीं पाया जा सकते ना, क्षयोक्षमिक होता है ना,
जो मैंने हाँ, बताया ना, एक तो भाव प्रत्यय और एक क्षयोपम एक। तो हाँ, तप आराधना से, अपने भावों में विशुद्धि लाने से, अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। लेकिन अभी पंचम काल में हमारे यहाँ पर नहीं है, यानी हम जहाँ रहते हैं भरत क्षेत्र में, वहां पे हाँ, नहीं है अवधि ज्ञान। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने एक बार सुना था कि लगातार 6 महीने तक के तेले की तपस्या करे, और उसमें भी पारने में पर्टिकुलर कुछ आहार था, वो आहार करे, और उसके साथ साथ में और कुछ कुछ साधना करे तो अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी पंचम काल में वो संभव नहीं है। तो जैसे कई लोगों को मतलब अभी जो होने वाला घटित होने वाला है, साधु संतों को भी वो पता चल जाता है या वो ना कोई आपको? मति ज्ञान की निर्मलता होती है। अच्छा, ठीक है, साधु संतों को भी पता चल जाता है। कई ऐसे क्या कई बोलना हाँ, चाहिए, जनरल बाबा, भी हाँ, हाँ, बाबा योगी भी रहते हैं। मैंने भी देखा है, मैंने भी हाँ, देखा है कि वो कोसों दूर बैठ के, मतलब समझ, सपोज आप मान लो, मेरा तो आपको देखा है कि वो अगर सपोज वो साउथ में बैठे, वो चेन्नई में बैठे हैं, और वो वहां बैठे बैठे वो मेरे घर का पूरा पूरा नक्शा बता दिए थे कि हाँ, मेरे घर में कहाँ पर क्या है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, एवरीथिंग। अभी मैं अगर उनको कॉल करूं तो वो पूरा बता देते हैं कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहां बाजू में क्या है, इधर कबर्ड है, इधर बेड है, जो भी है। तो वो, हुँ, लेकिन वो क्या है, मति ज्ञान की निर्मलता है उनकी। ठीक है, अच्छा, वो अवधि ज्ञान में नहीं आता है। जी, अभी अपने मति ज्ञान भी है, वो भी उतना निर्मल नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की है जिनके मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम अच्छा है, उनके मति ज्ञान की निर्मलता है, वो अवधि ज्ञान नहीं है। मंजू जी कोठारी। जय जिनेन्द्र रुचि जी। जय जिनेन्द्र। मेरे को रूपी, अरूपी, पुद्गल और क्षयोक्षम, ये 4 के बारे में समझाइए। देखिए, पुद्गल होता है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। मतलब जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, वो क्या होती है, अगर वो चीज किसी में वर्ण गंध रस स्पर्श है तो वो पुद्गलों से मिलके बनती है। मटेरियल, आप पुद्गल को समझ लो, मटेरियल है जिनको हम देख सकते हैं, जिसमें वर्ण है ना, जिसमें गंध है, जिसको सूंघा जा सकता है, वो हो गया पुद्गल। ठीक है, और आपने ये बोला इसमें अजीव जीव क्या है? पुद्गल में अजीव ही होता है, जीव नहीं है? पुद्गल, हाँ, पुद्गल तो अजीब है। अजीब है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। पुद्गल हाँ, अजीब है। फिर अपन आपने क्या क्षयोपम, ठीक है, क्षयोपम होता है, ये देखो क्षयोपम, अच्छा पूछा आपने क्वेश्चन, सभी को समझना चाहिए। कोई भी कर्म है ना, जब वो हमने जो कर्म बांधा है, कोई सा भी कर्म, उसका हम बोलते हैं ना क्षयोपम। जैसे मैंने बोला ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपम, मति ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय। क्षयोपम वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षय प्लस उपशम। ठीक है, क्षय प्लस उपशम। क्षय यानी क्या होता है, क्षीण होना, यानी हटना, अलग होना, नष्ट होना, है ना, ये हो गया क्षय। ठीक है, और उपशम यानी होता है दबना, ये मतलब दबा हुआ होना। समझो, जब कर्म दलित होते हैं, अपनी आत्मा के साथ कर्म कैसे चिपकते हैं। सपोज जैसे ये हमारी आत्मा है, ठीक है, तो आत्मा के साथ ना कर्म ऐसे ऐसे चिपकते जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे चिपकते जाते हैं आत्मा के साथ कर्म। ठीक है ना, तो जब जिस कर्म का उदय आता है, जब जिस कर्म का उदय आता है, तो ये जो कर्म दलित होते हैं, जो चिपकते हैं ना आत्मा के साथ, उनको बोलते हैं कर्म दलित। क्या बोलते हैं, कर्म कर्म दलित। 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 ठीक है, तो ये जो कर्म दलित होते हैं ना, जब जब ये उदयावलिका में आते हैं, मतलब उदय का इनका समय आता है, तो ये एक एक करके कर्म दलित क्या होते हैं, उदय में आते हैं। तो जब ये उदय में आते हैं तो हम क्षयोपम बोलते हैं, जो कि हमारे कर्मों का क्षयोपम हो रहा है। मतलब ये जो कर्म दलित है, उसमें से कुछ कर्म दलित क्या होते हैं, जो नष्ट होते जाते हैं। ठीक है, उदय में हमको आके भोगना नष्ट होते पड़ता है जाते हैं। रुचि जी, हमको भोगना नहीं, पड़ता है। वो नहीं, देखो, दो बिना बिना फल दिए वो नष्ट होते जाते हैं। अच्छा, क्षयोपम में होता है
वो हाँ। बिना फल दिए क्या होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, और कुछ कर्मदलिक क्या होते हैं, वो दब जाते हैं। दब जाए। जो उदय हाँ। में नहीं आ रहे हैं वो दब जाते हैं, और कुछ बिना फल दिए वो क्या होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। जो दब रहे हैं वो बाद में तो आएंगे उदय में। आ सकते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन ठीक अभी है। जो है अपना, अभी उसका क्या हो गया, चेयोपशम हो गया। अगर अभी आवरण रहता, सपोज अवधि ज्ञानावर्णी या मति ज्ञानावर्णी है, अगर आवरण रहता, चेयोपशम नहीं होता, तो हमको मति ज्ञान मिलता क्या, नहीं मिलता। नहीं। हाँ। तो जब जब इस तरीके से होते हैं ना कि कुछ तो क्या होते हैं, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट। और कुछ क्या है, दब रहे हैं, दबे हुए तो हैं। हाँ। उसको कहते हैं क्षयोपशम। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके मतलब बहुत ज्यादा डस्टी एरिया है, बहुत धूल वाला एरिया है, ठीक है। आपकी कार का जो फ्रंट ग्लास है वो क्या हो गया है, पूरा धूल से आच्छादित हो गया है, पूरा धूल से ढक गया है वो, है ना। हम्म। तो जब वो पूरा धूल से ढक गया है, तो हम धीरे धीरे वो धूल को साफ करने की कोशिश करते हैं ना, हाँ। अदरवाइज कार हाँ। चलाना इजी होगा क्या, नहीं नहीं होगा। होगी। तो वाइपर चलाते हैं, तो वो धूल को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम्म। होता है, कुछ एकदम अच्छे से साफ हो जाता है, कुछ एरिया क्या रहता है, धुंधला रह जाता है ना। तो हाँ। दैट इज मतलब उस टाइप का समझो आपकी, कुछ तो क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो कुछ गया, कुछ कर्मदलिक, दब और गए। कुछ क्या है, कुछ दब गए दब हैं। गए। हाँ। ठीक है। और रूपी अरूपी। रूपी मतलब जिनको देखा जा सकता है, यानी जो जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वो होते हैं रूपी। और अरूपी होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं, उनमें उनको देख नहीं सकते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिका। आकाशास्तिकाय है ना। ये जैसे ये आकाशास्तिकाय मतलब अपन जहाँ बैठे हैं उसके आजू बाजू जितनी भी खाली जगह है, वो अपन सब उसको देख सकते हैं आकास्तिका क्या, है। यहाँ पे आकाशास्तिकाय के पुद्गल है, अपन उसको देख सकते हैं क्या, नहीं देख नहीं। सकते हैं। तो वो होता है अरूपी, जिनको तो हम नहीं देख सकते, हम यानी अपने जिनको अपने हम्म रूपी हैं। देखो, आत्मा जो है, आत्मा रूपी नहीं है ना। अच्छा। लेकिन अपना हाँ। जो शरीर है वो रूपी है। अच्छा। और चेतना जो आत्मा। है वो अरूपी है। चेतना क्या है, अरूपी है। इसीलिए तो अच्छा। है कि अवधि ज्ञानी जो है ना, वो किसको देख सकते हैं, वो बाह्य आकृति को वो देख सकते हैं, वो हम्म। शरीर को देख सकते हैं, वो भावों को नहीं देख सकते। हाँ। मना पर्यव ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, ये सब क्या, रूपी पदार्थों को देखते हैं। अरूपी पदार्थों को केवल केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। देख सकते हैं। केवल ज्ञानी होते जो अरूपी रूपी दोनों को देख सकते हैं। और जो अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, इनका इनका सबका विषय क्या है, रूपी पदार्थों को देखना है, रूपी पदार्थों को जानना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी। एक एक चीज और, अभी आपने बताया अवधि ज्ञान तिर्यंक नहीं, देव और नरक को भी उपयोग लगाते हैं। तो वो उपयोग क्यों लगाते हैं देव और नरक? लगा, जैसे मैंने बताया ना, अब उनका मन हो गया तो उपयोग लगा लिया उनने। जैसे देवता में क्या होता है, देखिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देव जब उत्पत्ति शैया पे जाते हैं, पहुंचते हैं ना, उत्पन्न होते हाँ। हैं ना, तो जो सम्यक दृष्टि देव रहते हैं, है ना, उनमें से कुछ देव क्या रहते हैं, वो उपयोग लगाते हैं कि क्योंकि उनके भाव में शुद्धता रहती है, उनके क्या रहते हैं, अध्यवसाय शुभ रहते हैं। तो वो उपयोग लगाते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मुझे देवगति मिली है। ठीक है, हाँ। देवगति में तो सुख है ना, हाँ। जो क्या बोलना चाहिए, ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, जो अच्छे ऊंचे देव बनते हैं, जैसे वैमानिक देव हैं, तो वो उपयोग लगाते हैं कि मैंने ऐसे पूर्व में कौन से कर्म किए जिससे मुझे क्या मिली है, देवगति मिली है। देवगति। तब फिर वो देखते हैं कि हाँ, मैं पूर्व भाव में क्या किया, मैंने बहुत साधना की, मैंने संयम लिया, मैंने 6 जीवों की विराधना नहीं की, मैंने श्रावक पने का अच्छे से पालन किया, मैं एक अच्छा श्रावक था। ऐसे वो देखते हैं, वो समझते हैं। फिर उनको ध्यान में आता है तो वो क्या करते हैं, वो फिर वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। वो देवगति के विभिन्न भौतिकता में क्या होते हैं, लीन नहीं होते हैं। देवगति में क्या होता है, जगह जगह पे बहुत तरह तरह की क्या बोलना चाहिए, चकाचौंध रहती है ना। वहां पे आपने सुना होगा वर्णन, तो कितने ही वहां पे मतलब ड्रामा नाटक समझ जाओ, चलते एक रहते। हाँ, हाँ, नाटक नाटक चलते रहते नाटक। हैं, है ना। हाँ। तो हाँ। जो हाँ। कई देव रहते हैं, वो तो क्या है, जैसे ही पैदा हुए तो वो चकाचौंध में लीन हो जाते हैं, है ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो बस वर्तमान को जियो वाले रहते हैं। हाँ। हाँ। लेकिन कुछ देव रहते हैं जो
इसका अवधि ज्ञान का उपयोग लगा कर देखते हैं कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं जिससे मुझे देवगति प्राप्त हुई है, ताकि मैं अपना ये भाव भी अच्छा कर सकूं। ठीक है, उससे वो समझते हैं। इसीलिए तो वहां पे जो सम्यक दृष्टि बोलते हैं ना अपन, वहां पे देवता भी क्यों तरसते हैं मनुष्य जन्म को, वो इसीलिए तरसते हैं क्योंकि वहां पे रह के वो व्रत पचकान नहीं कर सकते और उनको व्रत पचकान की वैल्यू पता रहती है, इसलिए बोलते हैं कि देव भी तरसते हैं मनुष्य बनने को। हाँ। फिर नरक भी ऐसे ही उपयोग लगाता होगा, मैंने क्या कर्म हाँ। किए कि मैं नरक में आया। हाँ, जो सम्यक दृष्टि रहते हैं ना, मैंने बताया ना कि अच्छा, वो उसमें क्या भी करते हैं, सम्यक वो धर्म दृष्टि कथा होते हैं क्या करते हैं। नरक में भी? हाँ, कृष्ण कृष्ण जैसे महाराज, कृष्ण महाराज, सैनिक सैनिक राजा। महाराज, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बराबर। कभी बन जाता ना। क्षयिक सम्यक्ति है ना, तो वो तो है ही है नरक गति में, उनको सम्यक दृष्टि है, लेकिन उनको पता है कि उनके खुद के कर्म है, तो वो समभाव से वहां पर अपने कर्म भोग रहे हैं और दूसरे जीवों को भी वो क्या करते हैं, समभाव में रहना सिखाते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव, और भी सम्यक दृष्टि जीव है वहां पे, हम तो कुछ को नाम से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव है नरक गति में। अच्छा, मेरे को एक और, रूपी, अरूपी और पुद्गल में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया ना आपको कि पुद्गल तो देखो, ये हमेशा मेरे अपन को आगे कंफ्यूजन पढ़ेंगे भी। देता है। हाँ, अपन अच्छा, आगे जब षड द्रव्यों में पढ़ेंगे ना, तो अपन उसको डिटेल में करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार वो देख लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। जी, प्रमिला जी। रोहित भैया, जयप्रकाश जी का था। अभी प्रमिला जी दिख रहे हैं। हाँ, हाँ। बोलिए सर। जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। ये देवता लोग अवधि ज्ञानी से फिर हमें भूल जाते हैं, हमको याद नहीं करते हैं क्या? इस पृथ्वी के में जो जन्म लेते हैं, यहाँ से देव बनते हैं। पर देखिए, आपको बता रही हूँ, जैसे आपने सुना होगा किन्हीं किन्हीं मनुष्यों पे ऐसे बोलते हैं ना, इनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त है देवी देवता का, होता है। उनके पास एक विलक्षण प्रतिभा होती है, किन्हीं किन्हीं के पास ऐसा रहता है, कोई कोई ऐसी उनकी क्वालिटी होती है जो उनको आम मनुष्य से अलग करती है ना। लौकिक देवी देवताओं का उनको जो आशीर्वाद होता है, तो वो क्या होता है, जब देवी देवता यहाँ से काल करके जाते हैं, जब वो अपने अवधि ज्ञान में देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि मैंने क्या किया। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके जीवन में किन्हीं किन्हीं का विशेष उपकार रहता है, जैसे जो साधु बने रहते हैं, है ना, तो उनको वैराग्य किन से आया, तो किन के कारण वो साधु बने, उनका उपकार रहता है। ठीक है, तो वो उनके उपकार को नहीं भूलते हैं, वो इसमें वो अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते रहते हैं कि जब भी मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं इनकी सेवा कर सकूं, तो मैं उनकी सेवा करूंगा। ठीक है, आप देवता उपयोग लगाते रहते हैं, तभी तो वो देखते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाना है, कि उनका क्या बोलना चाहिए, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक हो गया, है ना। तो ये सब अवधि ज्ञान से ही देखते हैं। ठीक है, जो लोकांतिक देव आकर के तीर्थंकरों को वो करते हैं, विनती करते हैं कि अब आप जन कल्याण के लिए क्या करिए, दीक्षा लीजिए, है ना। तो वो सब क्या ऐसे देखते हैं, उपयोग लगाते हैं अवधि ज्ञान का, उसी से देखते हैं। और जिनका उपकार है उनके जीवन पे, उनके उपकार को नहीं भूलते, अपने उपकार से उऋण होने का वो भरपूर प्रयास करते हैं। और ये जो आपने इतने अवधि ज्ञानी बताया, उनके कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ये फलाने फलाने प्राणी में या फलाने फलाने जीव में होता है? सन्नी पंचेंद्री में होता है अवधि ज्ञानी, चाहे वो मनुष्य गति के सन्नी पंचेंद्री हो, सभी में नहीं, नरक और देव में सभी में होता है, और मनुष्य और तिर्यंज गति में क्षयोपशम से प्राप्त हो सकता है। अच्छा, क्षयोपशम से। लेकिन सन्नी पंचेंद्री होना जरूरी है। हाँ, लेकिन वो कौन से इतने सारे अवधि ज्ञान में से कौन सा सन्नी पंचेंद्री को ऐसा होता है? कुछ नहीं, कोई सा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला इसी को होता है, वैसा कुछ मेरे ध्यान में तो अभी तक के नहीं है। को भी अवधि ज्ञानी हो सकता है, सम्यक को भी हो सकता है। मिथ्यात्वी को होगा तो वो विभंग ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो विपरीत ज्ञान है। सम्यक्ति को होगा तो वो अवधि ज्ञान कहलाएगा, ज्ञान हो जाएगा, विभंग ज्ञान। मिथ्यात्वी को होगा तो विभंग ज्ञान हो जाएगा। हाँ, प्रोमिला जी जैन। ठीक है, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। हाँ दी, जय जिनेन्द्र। जैसे आपने कहा नारकी को मतलब वो होता है, अवधि ज्ञान होता है, पर वो उपयोग नहीं लगा सकते, कहते हैं कि उपयोग तो क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है इतना वहां पर
वो होता है, इनको दुख होता है, तो वो नहीं नहीं, कैसे? लगाते हैं, लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं। कुछ मतलब कहते हैं जिनको संकिति होती है ना, वो देख सकते हैं, पर सारे तो मतलब दुख इतना होता है तो वो अपना ध्यान लगा ही नहीं सकते कहीं भी, इतना वो परेशान रहते हैं उस टाइम, उनको देखो, इतना सोचने की वो ही नहीं मिलती। नहीं नहीं, जैसे उनका उपयोग लगाते भी है ना वो, क्या होता है, जब आप जब कोई जीव है, नरक गति का ही कोई जीव है, जब वो अति परेशान हो जाता है ना अपने दुखों से, तो वो उपयोग जी। लगाता है कि अब और मेरे को कौन कष्ट देने वाला है, ठीक है, तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाऊं। जैसे पता नहीं, मुझे क्लास में यही बताया था कि वो उपयोग ये इसलिए नहीं लगा सकते कि उनको इतना कष्ट है, उनको समय नहीं मिलता, सारा दिन कष्ट में ही रहते हैं, दुख में ही रहते हैं, दुखी। हमको पता है कि आप, सॉरी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मतलब मुझे क्लास में जैसे दूसरी क्लास में यही बताया गया था कि वहां पर हम्म, इतना कष्ट होता है कि उनको समय ही नहीं मिलता कि सोचने का, अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करने का। देखो, मतलब जैन दर्शन जो है ना, अनेकांतवाद पे आधारित है, ठीक है। जी। हाँ जी। की आवाज नहीं आ रही है रुचि जी। जिन सबके नेचुरल, एक मतलब एक, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है। एक ना, मतलब ये आत्मा का ही स्वभाव मान के चलो आप, जिसे अगर ज्यादा कष्ट अब नहीं आ रही है। आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर नेचुरल है, तो उसके पास अगर शक्ति है कि वो जान सकता है कि अब मुझ पे कौन प्रहार करने वाला है, अब मुझे कौन दुख देने वाला है, तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाऊं। जैसे पता रहता है कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पहले से प्रिपरेशन करते हैं ना, वैसे ही जो नरक गति में जो अवधि ज्ञान जिनको होता है, या जिनको विभंग ज्ञान होता है, जो भी वो है नैरेक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ज्ञान से ये देखते हैं कि अब मुझ पे कौन प्रहार करने वाला है। प्रमिला आपकी आवाज कट कट के आ रही है रुचि जी। जी, सुन रहे हैं आप? देखिए, कहाँ तक के आ रही थी आवाज, कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं बताती हूँ वापस से। नैरिकों में या कोई भी जीव हो, ठीक है, एक जीव का सामान्य सा लक्षण है संवेदनशीलता, या चेतना, या एहसास करना, अनुभूति करना, ठीक है ना। अगर कंटिन्यू उनको, जैसे आपने बताया प्रमिला जी, आप मुझे सुन रही हैं? प्रमिला जी हैं? शायद चले गए। है वो है, मिला भी। देखिए, क्या होता है, कोई भी जीव है ना, तो जब अगर जैसे आपने अभी बोला कि वहां पे उनको इतना दुख रहता है, इतनी तकलीफ रहती है, ठीक है, तो जब दुख रहता है, तकलीफ रहती है ना, तो वो आने वाले दुख के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं अपने आप के लिए, कि मैं कैसे बच सकता हूँ। हालांकि बचना तो मुमकिन है ही नहीं, है ना, उनको तो दुख मिलना ही है, लेकिन फिर भी एक नेचर होता है जीव का, तो वो उसकी प्रिपरेशन के लिए अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते हैं, कि वो देखते हैं कि अब मुझ पे कौन प्रहार करने वाला है, मुझे कौन कष्ट देने वाला है, और वो इस टाइप का कष्ट देगा तो मैं उसका कैसे प्रतिकार करूं, या अपने आप को कैसे मैं सेव रखूं, कैसे सेव करूं, इसमें उपयोग लगाते हैं, ऐसा मेरा सुना हुआ है। और सम्यक दृष्टि जीवों का तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू दी। जी, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू दी। और किसी का और कुछ कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है। नहीं है? चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हूं तो मैं क्षामी दुक्कड़म, कमर सीधी, आंखें बंद, अहोभाव के साथ विनय मुद्रा में
अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, बहुओं में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा कहता है श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सदा।